हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 8 to 14 नवंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड कैसे इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी एंड इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 8 to 14 नवंबर। टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 8 to 14 नवंबर। लेट्स सी। ओके, वेट अ सेकेंड। होप्स आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हों। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज किंग ऑफ कप्स। ओके सो गाइस सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। सो यहाँ देखो आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है हियर एंड नाउ। सो आपसे कहा जा रहा है योर ट्रू लव इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त पॉसिबली आप जिस भी कनेक्शन में हो या जिस भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, यहाँ पर आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हो पॉसिबली वही पर्सन आपका ट्रू लव है। बिकॉज यहाँ पर आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आपका जो ट्रू लव है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है। अब जस्ट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन से पर्सन है जो कि आपके लिए ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस रखते हैं। बट ऐसे एक पर्सन जो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, यही यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके सो गाइज यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि पॉसिबली आप इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, या मैं इसको इस तरह कह सकती हूँ कि आप इस वक्त एक ही सिचुएशन से बार बार डील कर रहे हो। उसको मैं इस तरह कह सकती हूँ लाइक आप एक ही साइकिल से, एक ही सिचुएशन से बार बार डील कर रहे हो, आप उसको बार बार फेस कर रहे हो। एंड जितना ज़्यादा आप इस साइकिल को या इस सिचुएशन को रिपीट कर रहे हो उतना ज़्यादा ये आपके लिए और हार्ड होता जा रहा है। लाइक जितना ज़्यादा आप इसको दोबारा दोबारा इसको फेस करने की कोशिश कर रहे हो, दोबारा दोबारा इससे डील कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये आपके लिए हार्ड होता चला जा रहा है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप लाइक एक ही सिचुएशन है एंड आप उससे बार बार डील कर रहे हो, लाइक एक ही तरह से वो आगे बढ़ रही है, एक ही तरह से सब कुछ हो रहा है। वेट अ सेकेंड, आपको कार्ड्स क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। या लाइक एक ही तरह से उस सिचुएशन में सब कुछ हो रहा है एंड आप उसको फेस कर रहे हो, देन आप फिर से उसको स्टार्ट कर रहे हो, फिर से वही सब हो रहा है एंड देन फिर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो। इसी तरह आप एक ही साइकिल में बार बार घूम रहे हो एंड जितना ज़्यादा आप इस तरह कर रहे हो उतना ज़्यादा ये आपके लिए और टफ होता चला जा रहा है और लाइक आपके लिए हार्ड होता चला जा रहा है और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है इस सिचुएशन में आपको। सो अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में क्या हुआ है। यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि पॉसिबली आपने या तो अपने किसी कनेक्शन से या अपने किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है। लाइक एक पर्सन ने यहाँ से वॉक अवे किया है एंड आई फील लाइक ये आप हो। आपने यहाँ पर अपने किसी रिलेशनशिप से या किसी ऐसे कनेक्शन से जो कि आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। ओके सो इसकी क्लैरिफिकेशन से देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन था, आपके पास्ट की एनर्जीज हैं, ये कोई ऐसा कनेक्शन था जहाँ से आप वॉक अवे करना नहीं चाहते थे बट आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। लाइक इस तरह की एनर्जी कि इवन कि आप चाहते थे कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए, इवन कि आप चाहते थे कि आप इस कनेक्शन में रहो, आप इसको ना छोड़ो, बट फिर भी आपको यहाँ से वॉक अवे करना पड़ा है। एंड ये आप हो सकते हो या ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, बट आई फील लाइक ये आपकी एनर्जी है। आप यहाँ से वॉक अवे करना नहीं चाहते थे, आप इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, या अगर ये कोई रिलेशनशिप था तो इसको आप छोड़ना नहीं चाहते थे बट आपने इसको छोड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। सो आपके पास्ट की एनर्जीज है। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो क्या दिख रहा है। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं,
आई फील लाइक ये भी वही सेम एनर्जी है जैसा मैंने आपसे कहा कि आप एक ही सिचुएशन से बार बार लाइक डील कर रहे हो, आप एक ही सिचुएशन में एक ही साइकिल से बार बार खुद को गुजार रहे हो। ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओके सो अब ये कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप यहाँ पर बेसिकली अपनी हैप्पीनेस से, अपनी खुशियों से वॉक अवे कर रहे हो। ये कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। एंड अगेन लाइक ये इस तरह है कि कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा कनेक्शन है या ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है या ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, आपको खुशियाँ दे रहे हैं, बट आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो। आप एक तरह से इनकी तरफ से हटते हुए दिख रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। आई डोंट नो वाई बट ऑलमोस्ट इसी तरह की एनर्जी है कि आप अपनी ही खुशियों से, अपनी ही हैप्पीनेस से वॉक अवे कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी है, बट एक पर्सन यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं जो कि उनको हैप्पीनेस देती है, उनको खुशियाँ देती है। या आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज है। अब देखो आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। गाइस आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये वही सेम एनर्जी है। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि यहाँ पर आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे हो, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं लाइक आपको इस तरह फील हो रही है कि आपको यहाँ पर खुद को ओपन अप करना चाहिए। लाइक यहाँ इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद को ओपन अप करना चाहिए, बट आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लाइक आप खुद को ओपन अप तो नहीं कर रहे हो, बट आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। लाइक ये कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है या ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद को ओपन अप करना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुल कर बताना चाहिए। आप जो भी फील करते हो इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए, आपको बताना चाहिए। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, बट आप उस फीलिंग को लेकर अपने माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप सोच रहे हो हर तरह की लाइक थिंकिंग आपके माइंड में आ रही है इस चीज़ को लेकर कि आपको इस सिचुएशन में ओपन अप होना है या नहीं होना है। सो फॉर एग्जाम्पल आप एक तरह से इमेजिन करो कि इस वक्त आपके पास अगर माइंड नहीं है आपका, लाइक आप ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर, तो फिर आप क्या करोगे? आप जस्ट फील करोगे। तो जब आप जस्ट फील करोगे तब आपका एक्शन क्या होगा, आप वो सोचो। बिकॉज यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप फील कर रहे हो कि आपको यहाँ पर खुद को ओपन अप करना चाहिए, आपको बहुत इंटेंसली ऐसी फीलिंग आ रही है, बट आप इस फीलिंग को लेकर अपने माइंड में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप इस तरह हो कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे ओपन अप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर आप इस वक्त इस चीज़ को लेकर अपने माइंड में ओवर थिंकिंग ना करो तो पॉसिबली यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जो अभी क्रिएट हो रही है। बिकॉज आप फील भी कर रहे हो कि आपको खुद को ओपन अप करना चाहिए, बट आप खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हो। एंड उसका रीज़न यही है कि आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो आप जस्ट इस सिचुएशन को फील करो एंड फील करके आप ये डिसाइड करो कि अब आपको क्या एक्शन लेना है। आप इसको लेकर ओवर थिंकिंग ना करो, जस्ट फील करो। आपको जो फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर आप उनको फील करो एंड देन डिसाइड करो कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर टॉरस। एंड गाइस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरे इस चैनल के लिंक को या मेरी इस वीडियो के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो। बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। सो यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ऑलमोस्ट ये इस तरह की एनर्जी है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। लाइक आपके पास्ट में जो भी हुआ था या जो भी इस कनेक्शन में रहा था आपके पास्ट में, आप उसको लेकर यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप खुद को उस नेगेटिव थिंकिंग से निकालना चाहते हो। एंड जब आप खुद को उस नेगेटिव थिंकिंग से निकाल रहे हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग में जा रहे हो, तब यहाँ पर मुझे आपके लिए सिचुएशन बैलेंस होते हुए दिख रही है, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। बट जब तक आप अपने पास्ट में हो, आप अपने पास्ट की उस सिचुएशन को या आपके पास्ट में जो भी हुआ था जिसको आप यहाँ पर सोच रहे हो, उसको लेकर आप जस्ट जब आप उसको सोच रहे हो जो कि आपके पास्ट में हुआ है, तब आप यहाँ पर मुझे स्टक होते हुए दिख रहे हो। आप इस तरह दिख रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है या किस तरह से यहाँ से पीछे हटना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट जब आप अपने पास्ट की उस नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करके यहाँ पर पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर रहे हो, तब यहाँ पर मुझे आपके लिए सब कुछ बेटर होता हुआ दिख रहा है। सो जितना हो सके आप अपने आप को अपने उस पास्ट की थिंकिंग से रोको। बिकॉज वो जो पास्ट में जो भी हुआ था वहाँ पर नेगेटिविटी है जिसको आप सोच रहे हो, तो आपके माइंड में और ज़्यादा लाइक नेगेटिव थॉट्स बन रहे हैं।
जितना ज़्यादा आप उससे खुद को रोक सकते हो उतना ज़्यादा रोको, एंड यहाँ पर पॉजिटिव सोचो, बिकॉज जब आप अपने पास्ट को सोच रहे हो तब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी बन रही है जिससे लाइक आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, इस तरह की कुछ एनर्जी क्रिएट होते हुए दिख रही है। सो कोशिश करो कि आप जितना सोच सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव सोचो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।